करूंगा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब से कि गहलोत साहब आप लोगों के बीच में आए और अपनी बात रखें और जोरदार तालियों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करें। चिरंजीवी जी जैसी योजना आपने इस जनता को दी है आदरणीय गहलोत साहब। हमारे परम आदरणीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, यहाँ के हमारे पूर्व सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी, सचिन पायलट जी, शकुंतला रावत जी, टीकाराम जूली जी और हमारे दो साथी दिग्विजय सिंह जी और जयराम रमेश जी, जिन्होंने इस यात्रा को जिस प्रकार से संगठित करने में योगदान दिया। और मुझे खुशी है कि आज लंबा सफ़र तय करते करते अलवर की इस पावन धरा पर, ब्रजली बाबा की पावन धरा पर यहाँ पर पहुँची है। मैं सबसे पहले, क्योंकि अभी खड़गे साहब पहली बार आए हैं, मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि राहुल गांधी एक मकसद लेके चले हैं। आज़ादी के बाद शायद ये पहली यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, जो मकसद के साथ चल रही है। मकसद क्या है? पूरा देश त्रस्त है, पूरा परिवार देश के हर गांव का हर घर त्रस्त है महंगाई से, कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी नौजवानों को आकर्षित कर रही है, भयंकर में बेरोजगारी हो रही है देश के अंदर, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है, नीतियाँ सरकारी क्या है किसी को मालूम नहीं। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि देश में भाईचारा हो, प्रेम हो, मोहब्बत हो, सद्भावना हो। आज देश में जिस प्रकार से संविधान की ध्वजा उड़ रही है, जिस तरह से आज देश के अंदर लोकतंत्र की जड़ें कमज़ोर हो रही है, डर सबको है, जुडिशरी को है, डर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है, डर सीबीआई को है, ईडी को है, इनकम टैक्स वालों को है। उल्टा हो रहा है, पहले डर होता था इनकम टैक्स का, सीबीआई का, ईडी का। वो खुद डर रही है, पता नहीं ऊपर से क्या आदेश आ जाए। देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। इस माहौल में राहुल गांधी जी का यात्रा निकालना, आप सोच सकते हो कि आज देश नहीं दुनिया के मुल्कों में चर्चा हो रही है। लाखों लोग जुड़ रहे हैं यात्रा के माध्यम से। जो प्यार, जो दुलार, जो आशीर्वाद झारखंड प्रदेश के लोगों का मिला है राहुल जी को, मैं बहुत गदगद हूँ उससे। दूर दूर से लोग आए हैं, हर जिले के लोग आए हैं। और आज जो यहाँ पर ये रैली नहीं है, ये रेला है, आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। किस रूप में आप आए हो, नौजवान भी है, महिला भी है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। क्या इस माहौल बनाया है। मैं जूली साहब को, जिला अध्यक्ष जी को, भवन जितेंद्र सिंह जी को, शकुंतला जी को, तमाम विधायकगणों को और तमाम नेताओं को, पदाधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस रूप में इस रैली का आयोजन किया गया है उसका अपना एक इतिहास बन गया है। शायद इतनी बड़ी रैली पहली बार हुई होगी यहाँ पर। आप मुबारकबाद के पात्र हैं। इसलिए मैं आपको इस मौके पर इतना कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी की यात्रा का मकसद
ERCP की बात की गई, भंवर साहब ने, अलवर भी उसमें आता है। जंग छिड़ी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी जी वादा करके भूल गए हैं 2 बार जयपुर में, अजमेर के अंदर 13 जिले के सिंचाई 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई का, पीने के पानी का संकट है। भूखत रहे आप लोग, एहसास है सरकार को, कोई कमी नहीं रखेगी। इस योजना को लागू करके रहेंगे। केंद्र मना कर रही है। मुझे दुख होता है कि केंद्र सरकार कैसे मना कर सकती है। पानी विषय राज्यों का होता है। 9,500 करोड़ रुपए मैंने रख दिए हैं। केंद्र राष्ट्रीय योजना घोषित करे या नहीं करे, हम संघीय ढांचे में हैं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, परंतु सरकार काम को रोकेगी नहीं, काम को आगे बढ़ाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हालात बड़े गंभीर है, महंगाई की मार गंभीर है। हमने कई कदम उठाए हैं, अभी वक्त नहीं है क्योंकि राहुल जी को और खड़गे साहब का सुनाएंगे। किसानों के, आम उपभोक्ताओं के हमने जो छूट दी है 50 यूनिट की, 1,000 रुपये प्रति माह दिए किसानों को। आप सोचिए 46 लाख किसानों के और उपभोक्ताओं के बिल आज 0 आ रहे हैं बिजली के। इस प्रकार से हमने जो कदम उठाए हैं, सोशल सिक्योरिटी में है, 1 करोड़ लोगों को हम लोग दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं। कोरोना के अंदर शानदार हम लोगों ने काम किया, पूरे देश में नहीं दुनिया तक में नाम गया भीलवाड़ा मॉडल का। WHO ने भी तारीफ करी और फ्री इलाज किया। अब तो चिरंजीवी योजना हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 10 लाख का बीमा आप सबका, पूरा इलाज फ्री, CT स्कैन फ्री, MRI फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री, लिवर ट्रांसप्लांट फ्री और 5 लाख का बीमा, जीवन बीमा भी है। अगर कोई मृत्यु हो जाती है उसी स्कीम 5 लाख का बीमा ही मिलता है। इस प्रकार से जो योजना हमने लागू की है फ्लैगशिप के रूप में, आपको जानकारी है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता अभी, और हम आपके बीच में पहुंचाएंगे। एक एक घर, एक एक गांव, एक ढाणी तक, हर गरीब तक लाभ पहुंचे। इसमें मैं आपका आह्वान करूंगा प्रदेशवासियों को कि प्लीज आप उनका ध्यान रखें। जो अंतिम व्यक्ति है वंचित नहीं रहे सरकारी योजनाओं का। पर अभी भी महंगाई के वक्त में राहुल जी ने हम लोगों को कहा है, क्या आप कर सकते हैं, क्या कमी कर सकते हैं। हमने कई सुझाव लिए हैं, लोगों से भी स्टडी कर रहे हैं। अगले महीने बजट प्रस्तुत करूंगा मैं असेंबली के अंदर। इसलिए अभी मौके पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, बाकी मैं और घोषणाएं करूँगा बजट में। पर जो ये नाटक किया गया उज्ज्वला योजना के नाम से, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों को LPG कनेक्शन दे रहे हैं, चूल्हा दे रहे हैं, और वो टंकी खाली पड़ी रहती है, कोई ले ही नहीं रहा, क्योंकि 400 रुपये से 1,040 रुपये तक हो गई रेट गैस सिलेंडर की। मैं इस मौके पर घोषणा करूँगा, ऐसे लोग जो BPL के हैं, गरीब हैं, उज्ज्वला योजना जुड़े हुए हैं, एक कैटेगरी की स्टडी करवाएंगे। उसके बाद में 1 अप्रैल के बाद में साल में 12 सिलेंडर, 1,400 वाला, 1,040 वाला है, वो 500 रुपये में हम देंगे सबको। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। 500 रुपये मिलेंगे आपको। इस महंगाई के जमाने के अंदर जो कुछ हम कर सकते हैं, राहुल गांधी की यात्रा की यादगार काम करने के लिए, मुझे खुशी है कि मैं रसोई की मार जो बहुत भयंकर है महिलाओं पर, आटा, दाल, चावल, तेल, हर चीज़ महंगी हो गई है। मैं चाहूँगा कि ऐसी योजना है अगले बजट के अंदर, जिससे कि रसोई के सामानों का किट भी मिल सके उन परिवारों को जिनको जरूरत है। इस प्रकार से एक के बाद एक कदम उठाएंगे, महंगाई की मार को कम करेंगे। बेरोजगारी के लिए हमने अभी इन्वेस्ट राजस्थान किया था। आपको मालूम है कि उसमें 11 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं। मैं जानता हूँ सब आते नहीं हैं, गुजरात में भी नहीं आए थे, नाटक किया गया था मोदी जी द्वारा, वाइब्रेंट गुजरात पर 10 लाख टारगेट रखा गया है।
हम चाहेंगे कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जितना मिल सकता रोजगार दिलाएंगे। अभी भी सरकार ने समग्र देश में पहली सरकार होगी 1,35,000 नौकरियां दे चुकी है। 1,25,000 का प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं। 1 लाख की मैंने और घोषणा कर रखी है। इस प्रकार से महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके हमारा प्रयास है प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही, सरकारी सेक्टर के अंदर ही कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिले लोगों को। और बाकी आपको मालूम है, ये बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं विस्तार से नहीं जा रहा हूँ समय की कमी के कारण से, पर आपको मालूम है देश में एकमात्र राजस्थान राज्य है जो राहुल गांधी जी का जो थीम है नॉन वायलेंस का, अहिंसा का, गांधी जी वाला, उसके आधार पर राजस्थान सरकार ने शांति, सद्भाव, शांति, अहिंसा, पीस और नॉन वायलेंस का डिपार्टमेंट खोल दिया राजस्थान के अंदर। और उस डिपार्टमेंट के आधार पर कैंप लग रहे हैं हर जिले के अंदर। गांधी जी के नाम का म्यूजियम बन रहा है, गांधी के नाम का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरह इंस्टीट्यूट खड़ा कर रहे हैं हम लोग। हम चाहेंगे कि जो राहुल गांधी जी की भावना है, देश एक रहे, अखंड रहे, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, पर मुल्क को एक रखा, अखंड रखा। राजीव गांधी शहीद हो गए थे, हम भूल नहीं सकते। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में जो त्याग हुए, बलिदान हुए, कुर्बानी हुई, कौन भूल सकता है। हमें गर्व है, हम उस पार्टी की सिपाही हैं जिसने देश के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। ये क्या जानने सत्ता में बैठे हुए फाशिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र में यकीन नहीं है, तानाशाह प्रवृत्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पता नहीं मुल्क को कहाँ ले जाएंगे। आज पूरा देश समझ गया है, पत्रकार हो, साहित्यकार हो, लेखक हो, अगर आप ऐसे मत व्यक्त करते हैं, अगर आप आलोचना करते हैं तो आप देशद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो, जेल में जाओ। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का न्याय है। इसलिए मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार किसानों के लिए भी अलग बजट लेके आई थी। अगला बजट मैंने कहा युवाओं को, छात्रों को और हमारे बच्चों को समर्पित होगा। इस प्रकार से हमने कदम उठाए हैं। मुझे खुशी है कि आज अब लाखों की तादाद में आए हैं। और मैं पुनः आपकी ओर से राहुल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आगे की यात्रा की मैं पूरे प्रदेशवासियों की ओर से श्रीनगर तक जाएंगी। तिरंगा झंडा जो अपना आप में त्याग का, बलिदान का प्रतीक है, उसको फहराया जाएगा। मेरी बहुत बहुत आप सबकी तरफ से मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।